बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं डीएस फूड सीक्रेट्स। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रखे और खैर बांटने वाला बनाए, आमीन। आज मैं आपके लिए एक चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। चटनी जो कि गर्मी के मौसम में ज़्यादातर पसंद की जाती है। चटनियाँ हमारे यहाँ शुरू से ही बनती आई हैं। टमाटर की, प्याज की, हरी मिर्चों की, पुदीनों की, मुख्तलिफ़ अशिया की चटनियाँ बनती आई हैं। इस चटनियाँ को इस्तेमाल भी करना चाहिए क्योंकि हम धनिया पुदीना वैसे इतना इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अगर चटनी की सूरत में करें तो इससे हमारी बॉडी में भी इसके बहुत से फ़ायदे हैं और उसके अलावा ये खाने में भी बहुत जायका देती है। आज मैं आपसे आलू की चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी। चटनियों को घर में ज़रूर बनाकर रखना चाहिए। ये हल्की फुल्की सी होती हैं, जायकेदार भी होती हैं और इसके हेल्थ पर भी बहुत अच्छे से इसके बेनिफिट्स होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 4 अदद आलू लिए हैं, चंद पत्ते पुदीने के, हरा धनिया, 2 छोटी हरी मिर्चें, 1 बड़े साइज़ का टमाटर और 1 दरमियाने साइज़ का प्याज और साथ ही मैंने 5 अदद लहसुन के जवे लिए हैं। लहसुन को अपने खाने में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये खून पतला करने में मदद देता है और इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं जो कि हमारे खून को जमने से रोकते हैं। चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में मैं प्याज, टमाटर और लहसुन ऐड करूँगी। इसे हम सौते करेंगे। प्याज को, लहसुन को और टमाटर को हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे प्याज टमाटर इसमें गल जाएं। लहसुन को हमने अगर कच्चा डालेंगे तो इसकी थोड़ी सी स्मेल होती है जो कि खाने में अच्छी नहीं लगती। जब इसके साथ पानी के साथ ये मिलकर थोड़े से पक जाएंगे तो इसकी वो स्मेल जो लहसुन की होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब हम इसको कुक करेंगे जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाए। यहाँ पर अब पानी में उबाल आना स्टार्ट हो चुका है। अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। एक चुटकी सुरख मिर्च पाउडर, 1 चुटकी ज़ीरा पाउडर और साथ 1 चुटकी नमक और साथ ही हम इसमें 1 चम्मच भरकर चीनी ऐड करेंगे। ये हमारी खट्टी मीठी सी मज़ेदार सी हमारी चटनी तैयार होगी। बाकी चीज़ें हम बाद में ऐड करेंगे। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और उस वक्त तक कुक करेंगे जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। यहाँ पर ये अच्छी तरह से कुक होना स्टार्ट हो चुके हैं। अब इसके टमाटर के जो छिलके थे वो नरम हो गए हैं। अब हम इसको टमाटर के छिलकों को अलग कर लेंगे। हम यहाँ पर आलू की और पुदीने की चटनी बना रहे हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पर टमाटर की मिक़दार कम रखी है। अगर आप चाहें तो टेस्ट के मुताबिक टमाटरों की मिक़दार बढ़ा सकते हैं। अब ये यहाँ पर हमारे ये टमाटर और प्याज अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब इस पॉइंट पर हम इसका चूल्हा बंद करेंगे और इसे ठंडा होने पर इसे निकाल लेंगे। इसे चॉपर में डालकर इसके साथ दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे और फिर हम इसका चटनी का मिक्सचर रेडी करेंगे। प्याज और टमाटर जो हमने कुक किए थे वो ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसे चॉपर में ऐड करेंगे। साथ ही इसमें पुदीने के पत्ते, 2 छोटी हरी मिर्चें, आलू कटे हुए और साथ ही इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे और इसे हम चॉपर को बंद करके ऑन करेंगे। हमने इसका पेस्ट बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनाना, बस दरदरा सा रखना है। ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारी चटनी बनकर तैयार होगी। आलू का और टमाटर प्याज का मिक्सचर बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा। इस तरीके से आप ज़रूर चटनी बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। ये देखें यहाँ पर ये अच्छी तरह से चॉप्ड हो चुका है। इसका बहुत ज़्यादा बारीक मैंने पेस्ट नहीं बनाया। चटनी में मैंने थोड़ी सी चीनी ऐड की है। अगर चटनी में थोड़ी सी चीनी ऐड कर दी जाए तो चटनी का जायका और ज़्यादा बढ़ जाता है। इस चटनी को अब हम निकालते हैं। ये देखें फाइनल लुक, माशाल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार सी खट्टी मीठी सी आलू की पुदीने की चटनी तैयार है। इस तरीके से चटनी ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। फ्रूट्स को भी अगर हम वेजिटेबल्स और इस तरह की चीज़ों के साथ ऐड करें तो एक नया जायका निकल कर सामने आता है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।